हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, जिला गुना, सांका कला, मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों, इन्होंने लिखा है, हाँ हंस देगा शीश भी मत करिए संदेह, बोली हुए संसार में वही वस्तु है नेहे। शेर ने सोचा वह पिता, वही वासुकी वही शेष, हुआ यहाँ अवतीर्ण धर लक्ष्मण का वेश। तो दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल प्रसंग पर। यह प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण जी के हाथों वासुकी अर्थात स्वयं लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाथ को मार दिया जाता है और मेघनाथ का शीश रामा दल में पड़ा रह जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, इस बात का पता सुलोचना को चलता है और सुलोचना कहती है कि मैं सती किस प्रकार से हूं, क्योंकि मेरे पति का शीश तो रामादल में जो पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों वह रावण के पास जाती है, लेकिन रावण भी कुछ नहीं कहता है और कहता है कि तू स्वयं जा और वहां से अपने पति का शीश लेकर आ। इस प्रकार से वह अपने पति का शीश लेने के लिए स्वयं रामादल में चल देती है। भगवान राम को प्रणाम करती है और भगवान राम प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा कैसे आना हुआ सुलोचना हमारे इस दल में। तो भगवान राम से सुलोचना कहती है कि मैं मेरे पति का शीश लेने आई हूं, मुझे मेरे पति का शीश चाहिए। तो इस पर भगवान राम कहने लगे कि आपको आपके पति का शीश चाहिए तो यहाँ हजारों शीश रखे हुए हैं, इनमें से क्या आप अपने पति का शीश पहचान सकती हो? इस पर सुलोचना कहती है, हाँ मैं निश्चित ही पहचान लूंगी। तो उसने मेघनाथ का शीश पहचान लिया। अब वो कहने लगे भगवान राम, हम कैसे जानेंगे सुलोचना कि ये तुम्हारे पति का ही शीश है? तो इस पर वह कहने लगी कि ये मेरे पति का ही शीश है और मेरे पति की ये विशेषता है, वह इतना योगी था, वह अब भी ये शीश हंस करके बता देगा आपको कि ये मेघनाथ का ही शीश है। तो इस पर सुलोचना अपने पति से कहती है कि हे शीश, तुम हंसो जिससे कि मेरी बेइज्जती ना हो और मैं यहाँ से तुम्हारे इस शीश को ले चलूं और मैं सती हो जाऊं। लेकिन दोस्तों, शीश नहीं हंसता है और इस प्रकार से जब सुलोचना ने कई बार कहा तो नहीं हंसी। तो इस पर फिर सुलोचना क्या कहती है दोस्तों, मुझे क्या पता था कि तुम इस युद्ध में मारे जाओगे और इस तरह से इन दो वनवासियों से आपका युद्ध होगा। मैं तुम्हारी सहायता के लिए मेरे पिता को ही क्यों ना बुलवा लेती, मैं मेरे पिता को बुलवा लेती, जिससे आपकी हार ही नहीं होती। ये बात सुनकर के मेघनाथ का शीश हंसने लगता है और कहता है, सुलोचना कितनी बावड़ी बात कर रही है, तुझे ये भी नहीं पता कि जिसे तू तेरा पिता कह रही है, मैं तेरे पिता ने ही तो मुझे मारा है, वही शेषनाग है, वही वासुकी है, वह अब लक्ष्मण का अवतार लेकर के यहाँ पर आया है और मेरा तेरे पिता से ही तो युद्ध हुआ है, उसने ही तो मुझे मारा है। बाकी संसार में कौन था जो मुझे मार सके? लेकिन तुझे ये नहीं पता कि मैं किस कारण से मारा गया हूँ। मैं मारा गया हूँ तो तेरे पिता के द्वारा मारा गया हूँ और तेरे सतीत्व में कमी आने के कारण मारा गया हूँ। लक्ष्मण ने 14 बरस तक नींद नार भोजन तज दिए थे, इसलिए भी ये मुझसे योग में बड़ा पड़ गया और इस कारण से मैं मारा गया हूं सुलोचना।
अब तू चल। ऐसा कहकर के वह शीश चुप हो जाता है, जिससे रामादल में खलबली मच जाती है। और रामादल कहता है कि क्या बात है प्रभु, मेघनाथ कैसा था जो अब भी मरा हुआ भी और इतने समय पश्चात हंस रहा है उसका शीश। इस पर भगवान राम कहने लगे, हाँ, वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर करके वापस प्राणों को निज देही में ले सकता है। अरे भाइयों, तुमको नहीं पता वानरों, ये बहुत बड़ा योगी था मेघनाथ, जो कि लक्ष्मण के हाथ से मारा गया। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। और मेरे समस्त श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।